Question number 121. On the basis of the given sentence, pick out the correct sentence converted in future sentence from the given options. सेंटेंस है ए फ्यू स्कॉलर्स लेफ्ट कराची फॉर अब्रोड। अब दोस्तों आपको कन्वर्ट करना है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में यूज किसका करेंगे हम? विल प्लस वी वन का यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ विल प्लस वी थ्री है, ऑप्शन बार हो गया। इफ फ्यू स्कॉलर सेल लीव, दोस्तों फ्यूचर के लिए किसका यूज करेंगे? विल प्लस वी वन का, ये भी बार हो गया। इफ फ्यू स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर अब्रोड, देखो यहाँ पे विल भी है और वी वन भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ए फ्यूचर स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर अब्रोड, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122। Seek out the correct sentence converted in negative from the given option. She wears simple clothes. नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों जब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है सी, तो डज प्लस नोट प्लस वी वन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर बता रहा है, बार हो गया, ये भी दोस्तों बार हो गया। सी डज, देखो सी के साथ डज, डू या डो के साथ ई एस या ई एच, डज नॉट बियर वी वन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट जब नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट के साथ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, प्लस आएगी वी वन। क्वेश्चन नंबर 123। प्रोफेशनल का उल्टा बताना है, एंटोनियम बताना प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का एंटोनियम बताना है। प्रोफेशनल का मतलब दोस्तों होता है, हिंदी में कहते हैं इसको व्यावसायिक या व्यवसायी, काम करने वाला, पैसा कमाने वाले। ठीक है, ऐसे इंसान जो कोई किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, किसी कंपनी में इन्वॉल्व हो। लेकिन इसका जो उल्टा होगा वो होगा एमेच्योर। एमेच्योर दोस्तों वो इंसान होता है, ध्यान रखेंगे, जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सिर्फ अपने खुशी के लिए या अपने शौक के लिए काम करता है। ठीक है, अपने शौक के लिए काम करता है, ना कि पैसे के लिए, होता है एमेच्योर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 124। टेरिफिक का सिनोनिम आपको बताना है। टेरिफिक के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे डरावना, भयानक, आश्चर्यजनक, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा इसका सिनोनिम ये है एक्सीलेंट। इसके नेगेटिव मीनिंग भी होते हैं, जैसे डरावना, ध्यान रखेंगे, डरावना, भयानक, और इसके पॉजिटिव मीनिंग भी होते हैं, जैसे कि उत्तम, कोई चीज अपने आप में टेरिफिक मतलब कि सर्वश्रेष्ठ हो, आश्चर्यजनक हो, लोग हैरान हो जाए जिसको देख के। ठीक है, तो उस टाइप का मीनिंग भी इसका आता है। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा ये है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सी इज डूइंग ए टेरिफिक जॉब। क्वेश्चन नंबर 125। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस मोर देन वन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे स्कूल क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। जब स्कूल एज ए इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा सेंटेंस में, तो हम उसके साथ दा का यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये दा का यूज नहीं करते, पहले ऑप्शन में एरर है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्या आना चाहिए था? स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इनमें से आपको बताना था, तो पहले में ही एरर है, यहाँ पे दा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 126। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज इन द ब्लूज। इडियम एंड फ्रेज है, इसका मतलब बताना है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब होता है, मतलब कि वेरी सैड, या कह सकते हैं कोई भी उदास होके कोई काम करना। ठीक है, उस टाइप के इसका मीनिंग होता है। यहाँ पे जो फिट बैठेगा ये बैठेगा दोस्तों मेलनकोली एंड लो स्पिरिटेड, मतलब कि बिना उत्साह के, सैड, उदास। मेलनकोली मतलब होता है दोस्तों, मेलनकोली मतलब कि इसका मतलब ये होता है सैड, उदास, मेलनकोली का मतलब होता है। ठीक है, रिलेट करके याद कर सकते हैं इसको। मेलनकोली, देखो मैली होगी चोली, कोई लड़की है छोटी सी, उसकी अगर जो उसकी फ्रॉक है वो मैली होगी तो वो उदास हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उदास। तो सेम मतलब है, इडियम फ्रेज है इन द ब्लूज, मतलब कि मेलनकोलिक एंड लो स्पिरिटेड, उदास मतलब कह सकते हैं नाराज। क्वेश्चन नंबर 127।
चूज द मोस्ट सुटेबल preposition. A hooker moves back house to house to sell his goods. हूकर है जो मोव कर रहा था डैश हाउस टू हाउस, ठीक है, गुड्स को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे वही फिट बैठेगा, देखो फ्रॉम फिट बैठेगा यहाँ पे, फ्रॉम हाउस टू हाउस। अगेंस्ट हाउस टू हाउस नहीं होगा, ठीक है, इलॉजिकल है। बिटवीन हाउस टू हाउस, दो हाउस के बीच में थोड़ी ना घूम रहा है वो तो, पूरा कह सकते हैं सोसाइटी में घूम रहा है। उसी कंडीशन में बिटवीन नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों? बिटवीन आता है दो के लिए, फ्रॉम। होकर मोव्स फ्रॉम हाउस टू हाउस टू सेल हिज गुड्स। क्वेश्चन नंबर 128, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले, नहीं आएगा। देखो देखो यहाँ पे डू यू आया, डू यू प्ले क्रिकेट कोई आपसे पूछता है तो आप क्या ये जवाब दोगे? यस आई प्ले नहीं बोलोगे, आई एम नहीं बोलोगे, आई डू। तो मैंने करना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैं खेलता हूँ। तो यहाँ पे फिट बैठेगा राइट आंसर ऑप्शन आई डू। क्वेश्चन नंबर 129, ने प्लस अन, नयन इसमें कौन सी संधि है? तो ध्यान रखेंगे, जब ए ये बड़े वाली ए, इनका मेल होता है स्वर ओ या औ के साथ, तो संधि कौन सी होती है? ध्यान रखना आपको, अयादी स्वर संधि। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, ठीक है। यहाँ पे ए का मेल है ए के साथ, ठीक है, का मेल है ने का इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? नयन। तो यहाँ पे संधि है अयादी संधि, ध्यान रखना आपको, अयादी स्वर संधि। जैसे और एग्जांपल देता हूँ, ऐसे से प्लस अन है, तो क्या बन जाएगा? ये सयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सयन बन जाएगा। यहाँ भी कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि है, ठीक है। जैसे पो प्लस अन, पवन बन जाएगा। नौ प्लस एक, नाविक बन जाएगा, ठीक है। जैसे नौ प्लस एक, नाविक बन जाएगा। कौन सी संधि है? आदि स्वर संधि। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 130, नील कमल में कौन सा समास है? तो ध्यान रखेंगे, इस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा कह सकते हैं उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां पे होता है कर्मधारय समास। जैसे परमानंद, परम है जो आनंद, नील कमल, नील है कमल जिसके, तो यहाँ पे कौन सा है? ध्यान रखना है, इन टाइप में होता है कर्मधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 131, महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, महाप्राण उसे कहते हैं दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, ठीक है, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक क्या निकले? प्राण निकले, मतलब कि श्वास निकले, से बोलते हैं महाप्राण। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 132, महान का स्त्रीलिंग है। महान का दोस्तों स्त्रीलिंग बताना है आपको, कौन सा होगा? ठीक है, महान का स्त्रीलिंग होगा, ध्यान रखेंगे, महती। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, क्या होगा? महती। क्वेश्चन नंबर 133, अभी इस गंदास को पढ़ना है, उत्तर देने हैं। प्रस्तुत गंदास का उचित शीर्षक क्या है? तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा, भारतीय नारी त्याग बलिदान साथ शक्ति सेवा तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा, उत्तर तो देखो हमारा आ गया यहीं से, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा सम्य पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। दोस्तों देखो, उच्च शीर्षक क्या है? भारतीय नारी के बारे में सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्षक क्या है? भारतीय नारी। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नारी की शक्ति के आगे किसको हारना
पड़ता है दोस्तों नारी की शक्ति के आगे? साफ-साफ कहा है किसको हारना पड़ता है? देखो यहाँ पे लिखा था यमराज, यमराज को भी हारना पड़ता है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 135 भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है दोस्तों, देवताओं का निवास स्थान माना गया है, साफ-साफ कहा गया है, जहाँ नारियों का सम्मान हो। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 136 जो खाने योग्य न हो, तो दोस्तों खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है, हिंदी में उसे बोलते हैं अखाद्य। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137 उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है दोस्तों? उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन बनाते समय ध्यान रखेंगे उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और राइट आंसर होगा कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाता है? क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है कौन सा है? वो शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। व्यक्तिवाचक एक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है? क्योंकि आप ध्यान रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो किसी शेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती हैं उन्हें कहते हैं और अकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं जिनका दोस्तों अंत ए से होता है। अकारांत में अंत किससे होता है? ए से होता है और बहुवचन में नहीं बदलती। उदाहरण के लिए जैसे कि राम का बहुवचन रामो नहीं होगा, ये गलत है। जैसे नई घर का वो जैसे घर है, घर का वो बहुवचन घरों नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एकवचन में होता है दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 139 चरण कमल बंदो हरि राई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप ध्यान रखेंगे जहां चरण को उपमान कमल के रूप में कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार। यहाँ पे दोस्तों क्योंकि चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पे होगा रूपक अलंकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 140 व्यवहार का संधि विच्छेद है। दोस्तों व्यवहार है जो व्यवहार शब्द उपसर्गों और मूल शब्द के मेल से बना है, जैसे कि वी, इसका मतलब वी का मतलब है अलग, अब का मतलब है उतरना या संदेह और हार का मतलब है अनादि। इन सबसे मिलके बना है, क्या बना है? व्यवहार। मतलब कि वी प्लस अव प्लस आर क्या बनेगा? व्यवहार बनेगा और ये है व्यवहार का सही ध्यान रखना आपको संधि विच्छेद। संधि कौन सी है? यण संधि। क्वेश्चन नंबर 141 आदि आवे आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो अर्थ कैसे निकाल? अब आंधी आती है आप बैठ जाते हो कहीं पे वेट करते हो, ठीक है? इस तरह से आप इसका मीनिंग निकालोगे। का कहते हैं विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। जैसे कोई आंधी आ गई है, सिचुएशन क्या है? ठीक नहीं है, वो तेज आंधी है, आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके लिए वो चीज हानिकारक हो जाएगी वहां से जाओ आंधी में। तो आप क्या करोगे? बैठ के उस जो पूरा टाइम है उसको निकालोगे, ठीक है? तो मीनिंग आएगा इसका ऑप्शन सेकंड विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का आने का इंतजार करना। क्वेश्चन नंबर 142 मूर्त शब्द का विलोम बताना है दोस्तों। मूर्त शब्द का विलोम मतलब उल्टा होगा, ये होगा मूर्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 143 वक्ता शब्द का विलोम। दोस्तों वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, इसका उल्टा क्या होगा? श्रोता। क्वेश्चन नंबर 144 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा दोस्तों डर का सेम नहीं है, मतलब कि पर्यायवाची नहीं है? डर का स्थिति है पर्यायवाची, भीति भी है, त्रास नहीं है, ठीक है? डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रास नहीं है। त्रास का मतलब दोस्तों क्या होता है? दुख, अफसोस। और डर का मतलब आपको बताइए, ठीक है? भय,
बीती, त्रास, ये सारे इसके हैं पर्यायवाची। सॉरी, भय, भीति, त्रास इसका पर्यायवाची नहीं है, त्रास इसका है दोस्तों डर, उसका, दुःख का। डर मतलब स्थिति, भीति, भय, होप, आतंक, तो ये सब होते हैं डर के। नंबर 145 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? अब देखो, तद्भव शब्द वो होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, तद्भव शब्द वो होते हैं जो हम संस्कृत से कन्वर्ट करके हमने खुद के वर्ड बनाए हुए हैं। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द हम ऐसे कैसे यूज कर लेते हैं, वो तत्सम होते हैं। तो यहाँ पे तद्भव अपने आप में क्या है? तत्सम है। ठीक है, बाकी ये तद्भव है, तद्भव है, तद्भव, ये क्या है? तद्भव, ये अपने आप में तत्सम है। राइटिंग से रोगोपिन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? मतलब कौन सा शब्द है जो संस्कृति का नहीं है, संस्कृत का शब्द नहीं है? उर्वर दोस्तों संस्कृत का कोंकण उल्ज है। उलझन क्या है? उलझन है दोस्तों तद्भव। ठीक है, ये तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147 अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्याय दोस्तों समूह का चयन आपको बताना है कौन सा है? अशुद्ध बताना है कौन सा है इनमें से? अरविंद, कंज, नलिन, ठीक है। आगार, नील्य, धाम, ठीक है। पीयूष, सुधा, दरीक, तो यहाँ पे अलग दिया हुआ है। सुधा ये पर्यायवाची होता है किसका? अमृत का। ध्यान रखेंगे, सुधा किसका होता है पर्यायवाची? अमृत का होता है। वैसे ही ये भी अलग दिया हुआ है, दृग होता है आंख का पर्यायवाची। ये अशुद्ध पर्याय समूह है। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन याद रखेंगे, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य अपने आप में प्रधान हो, उसे दोस्तों उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। न तो तुम पढ़ोगे अपने में एक ही अलग वाक्य है, न वह पढ़ेगा, दोनों प्रधान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। ये किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना नहीं है? शर्मिंदा होना दोस्तों किसका मतलब नहीं है, ये आपको बताना है। पानी पानी होना शर्मिंदा होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना शर्मिंदा होना, तो मुंह में पानी आना इसका मतलब शर्मिंदा होना नहीं है। ठीक है, मुंह में पानी आना मतलब अति लालची होना किसी चीज के चक्कर में। ठीक है, जैसे कि मिठाई देख के आपके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, मतलब लालसा होना किसी चीज को। तो ये यहाँ पे इसके लिए ये यूज होना चाहिए। शर्मिंदा होना इन दोनों का मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है शर्मिंदा होना। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन। नंबर 150 विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य सही है। हो गया, रहने दीजिए दोस्तों, बस हो गया रहने दीजिए। इस वाक्य में अल्प विराम इसका जो यूज है अपने आप में सही है, क्योंकि अलग अलग खंड है तीनों के तीनों। यहाँ पे अल्प विराम की आवश्यकता है, अलग अलग खंड है, ये ठीक है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की वाचक रेखाएं दोस्तों ये भी अलग अलग खंड है। यहाँ पे जो अल्प विराम का यूज हुआ है ठीक है अपने आप में, ये भी ठीक है। थर्ड, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। दोस्तों वाह यहाँ पे इसका विषम्य बोधक चिन्ह का तो सही यूज हुआ है, तुम्हारे क्या कहने, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। वाह, वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे, क्योंकि ये वाक्य का एक ही खंड है सारा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो अल्प विराम है इसकी जरूरत नहीं थी, ये सारा वाक्य का एक ही खंड है। और इसमें कैसे रुकने की आवश्यकता नहीं है। वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे, बहुत ऊपर तक जाओगे एक अपने आप में पूर्ण विचार है, इसके अंत में पूर्ण विराम होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे कॉमा लगाया ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन 3।